वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। क्या आप भी वो स्टूडेंट हो जो बायोटेक में एडमिशन लेने के प्लान कर रहा है और उसके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है बायोटेक्नोलॉजी के फ्यूचर को लेके, या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में या मास्टर्स किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, या अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और अपनी करियर अनसर्टेनिटीज को लेके बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस है, बिकॉज ये बहुत ही नॉन कन्वेंशनल फील्ड है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। बहुत तरह के मिथ्स एंड परसेप्शन है। कई इसे ट्रेडिशनल फील्ड से जोड़ देते हैं, जैसे कि नॉर्मल लाइफ साइंसेज की फील्ड होती थी जहाँ पे जो स्कोप्स होते थे वही बायोटेक्नोलॉजी के भी स्कोप्स लोग बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये एक सेकेंड हैंड करियर ऑप्शन चॉइसेस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरी की आप एक्सपेक्टेशन तो करना ही मत। अगर आपने बायोटेक के मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे कोई भी बच्चा जो बायोटेक का स्टूडेंट है उसने सुना होगा, उसने हमसे पूछा होगा या कहीं और प्लेटफॉर्म पे पूछा होगा या अपने मेंटर से पूछा होगा या यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम पे पूछा होगा उस बच्चे ने, क्या हमें बायोटेक करने के बाद कोई जॉब ठीक ठाक सी मिल जाएगी, और अगर मिलेगी भी तो क्या ये वेल पेड जॉब होगी, या सिर्फ हायर स्टडीज करना ही इसका सोल्यूशन है? क्या हम जब तक पीएचडी की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो हमें एक अच्छी सैलरी पैकेज का एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे आपने मिथ्स सुने होंगे लोगों से, मेंटर से, एंड आपको ये भी बताया गया होगा ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे जब तक पीएचडी नहीं करोगे ठीक ठाक सैलरी मिलना तो मुश्किल है, या तो फिर आप कहीं बाहर से अब्रॉड से जाके डिग्री करो तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कमा लोगे आप इस फील्ड में, इसका कुछ खास स्कोप नहीं है। मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन चॉइसेस हैं बायोटेक के रिलेटेड रिसर्च या हायर स्टडीज़। तो ये आपने सुना होगा, आप सब जानते हो क्या तो रिसर्च है या हायर स्टडीज़ है या टीचिंग में चले जाना चाहिए। इसके अलावा भी क्या कोई करियर चॉइसेस हो सकते हैं बायोटेक फील्ड में? पता नहीं, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बायोटेक को करियर चूज कर। आपने आज तक कभी सुना है किसी को इंजीनियरिंग में डिसिप्लिन्स को लेके परेशान होते हैं? बट जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हो तो हर किसी का क्लैरिटी होता है कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा एंड आई नो दैट कि मुझे XYZ कंपनी में अप्रोच करना है, मुझे क्या करना है, मुझे आगे जाके मैनेजमेंट करना है, मुझे आगे जाके एंटरप्रेन्योरशिप करना है। एक क्लियर विजन होता है। वहां पे फाइट कॉलेज के लिए हो रही होती है कि हमें टॉप कॉलेज चाहिए होती है। यहां पे क्या फाइट हो रही होती है? यहां पे फाइट ये हो रही होती है वेदर इट इज अ वर्थवाइल करियर और नॉट। ये सब भी मुझे पता है बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चन है। आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी 12th करा है वो ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमें बायोटेक लेना चाहिए एज इन करियर चॉइस। कहीं ये हमने अपने जीवन का सबसे बेकार डिसीजन तो नहीं ले लिया बायोटेक करके? जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो कह रहे हैं कि क्या ये ठीक ठाक करियर ऑप्शन था, पता ही नहीं, हमने क्या ही कर लिया। इसी तरीके के बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी थे जब मैं आपकी स्टेज में थी। मैं भी सोचती थी कि आई डोंट नो क्या होने वाला है आगे। शुरू में तो मुझे यही बताया गया कि तुम्हें ग्रेजुएशन करना है और टीचिंग सेक्टर में जाना है। मुझे लगा शायद मैं ऐसा सोचती हूँ, बट जब मैंने आसपास अपने देखा तो सब लोग ऐसा ही सोच रहे थे। सबको यही पता है कि बीएससी के बाद एमएससी करनी होती है, पीएचडी करना है, तभी कुछ जाके होगा। बहुत दिन तक, आई विल नॉट लाई टू यू, वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ अ परसेप्शन दैट पीएचडी इज द ओनली solution for getting success in biotech industry. But I am telling you, the biotech generation which we have seen 10 years ago have changed a lot. Now many of career scopes are coming in biotechnology, but nobody is talking about it. Still people are talking about what we are hearing 10 years before, and उससे भी 10 साल पहले जो चल रहा था। मतलब अभी भी जो 20 साल पहले चल रहा था, 15 साल पहले चल रहा था, जो मेरी भी जनरेशन से 10 ईयर पीछे था, वही बातें आज के बच्चों को भी बताई जा रही है। आप ग्रेजुएशन कर लो, एमएससी कर लो, आप बीटेक कर लो, एमटेक कर लो, पीएचडी कर लो, या आगे जाके पोस्ट डॉक करो, कॉलेज में पढ़ा लेना, या रिसर्च सेक्टर में जाके जॉब कर लेना, या पीएचडी कर लो तो कॉर्पोरेट वाले तुम्हें ठीक ठाक जॉब देंगे, वरना तो कुछ होना नहीं है इस करियर में, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कॉलेज में भी प्रोफेसर्स यही बात करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट। हार्डली हमने किसी कॉलेज में देखा होगा कि इसके अलावा कोई करियर ऑप्शन डिस्कस किया जाता है, स्पेशली इन बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस
इज द मोस्ट कॉमन मिथ, बिकॉज आई रिमेंबर जब व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर एज एन साइंटिफिक मैनेजर, बहुत सारे बच्चे मुझे आके बोलते थे ये कोई पोस्ट होती है क्या, आपने इसको फर्स्ट हैंडेड ऑप्ट किया था? सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के मन में. वी अंडरस्टैंड दैट थिंग कि ऐसा होना बहुत नॉर्मल है, बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है. मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ. अगर आपको, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट सेइंग दैट कि वो जो ट्रेडिशनल रास्ता है वो गलत है, वो सही है, बट वो उन बच्चों के लिए है जिनका पैशन है टीचिंग, जिन्होंने अपने आप से ऑप्ट करा है टीचिंग करने. आप सबको टीचर नहीं बना सकते. मतलब एवरीबडी इज नॉट मेंट टू बी अ प्रोफेसर, एंड तभी वो बॉटल नेक आ गया है. जितनी वैकेंसीज नहीं है उससे ज्यादा हर साल पीएचडी पास आउट हो रहे हैं, या फिर उससे ज्यादा बच्चे एमएससी कर रहे हैं, उसके बाद पीएचडी करने के लिए भी नेट जेआरएफ का एग्जाम देने में अपना लाइफ का कीमती 2-3 साल वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास एक करेक्ट मेंटरशिप नहीं है. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट alternate career options in biotechnology field which are very good, tremendous, life changing and can fetch you a very well respected job and a very good. So आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में इस टॉपिक को समझते हैं. So आप अगर, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं ग्रेजुएशन में बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद, चाहे हम बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, उसी टाइम पे आपको ये डिसाइड करना है what you wanted to do, whether you wanted to pursue an entrepreneurship, whether you wanted to go for a job sector, or whether you wanted to go for a teaching सेक्टर. सो अगर आपने टीचिंग को क्रॉस कर दिया और 2 सेक्टर्स आपने सेलेक्ट किए, एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत लेस टॉक्ड है, और मुझे पता है हर बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू नहीं करना चाहता. स्पेशली अगर हम इंडियन सेटअप की बात करें तो सबको एक सेफ साइडेड करियर ऑप्शन चाहिए. सो क्या है इसका ऑल्टरनेट? क्या हमें ग्रेजुएशन के बाद एमटेक या एमएससी कर लेनी चाहिए अगर हमने बीएससी या बीटेक जो भी रिस्पेक्टिव डिग्री ग्रेजुएशन में करी है, या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है? मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि हर करियर में आपने सुना होगा कि इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चे मैनेजमेंट डिग्री परस्यू करते हैं. आपने ये भी सुना होगा कि कॉमर्स के बच्चे एमबीए करते हैं, एंड ये सारे कॉम्बिनेशन हमें बहुत सही लगते हैं सुनने को, बहुत फेवरेबल है, ईयर फेवरेबल है. एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग एंड एवरीबडी, अच्छा ओके, इट्स अ वेल respected thing, you will get this package. Why not life sciences students discuss such kind of a thing? क्या हम कभी कॉर्पोरेट में जॉब करने का नहीं सोच सकते? क्या हमारी सिर्फ डेस्टिनेड है कि we should only need to work for the teaching sector or research sector? रिसर्च के भी बहुत सारे कॉर्पोरेट, in fact lot of research is happening in pharmaceutical companies, lot of research is happening in biotech companies, lot of new biotech companies and startups are coming up जहां पे बहुत सारे मैन पावर की जरूरत है. इनफैक्ट हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जहां पे सिर्फ डॉक्टर्स की ही नहीं जरूरत होती है, जहां पे बहुत सारे स्टाफ की भी जरूरत होती है जिसको हेल्थ केयर सेक्टर का नॉलेज है एंड साथ में उनके पास मैनेजमेंट का एप्टीट्यूड है. एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, क्या हमने ऐसे टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करता? बहुत लेस डिस्कस्ड टॉपिक है, बिकॉज सबको रिसर्च करना है कुछ फैंसी सा. बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये आपको डिसाइड कर लो कि अगर आपको हायर स्टडीज नहीं करनी है, यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन द रिसर्च सेक्टर, देन इट इज एज नॉर्मल एज फॉर यू टू परस्यू एमबीए आफ्टर योर ग्रेजुएशन इफ यू वांट टू. सो अगर आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी के साथ मैनेजमेंट एक बहुत ही उतना ही नॉर्मल अच्छा एस्पेक्ट है जैसे और किसी करियर. जैसे बीकॉम वाला बच्चा एमबीए करके एक बहुत अच्छा पैकेज ले सकता है, जैसे बीटेक वाला बच्चा एमबीए, वैसे आप भी ले सकते हो. यू हैव टू बिलीव दिस फैक्ट एंड मेक योरसेल्फ बिलीव अबाउट इट. क्या आपको पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, कितना मैन पावर की जरूरत है, और कितनी और फार्मास्यूटिकल कंपनी आ रही हो, वो बहुत सारे लोग रिक्रूट, एंड उनकी मोस्ट पॉपुलर डिमांड होती है कि उनके जो हायरिंग के टाइम पे दैट द पर्सन शुड हैव साइंटिफिक नॉलेज एज वेल एंड द मैनेजमेंट स्किल. एंड ऐसे प्रोफेशनल बहुत कम है, बहुत कम लोग इस फील्ड में, बिकॉज ना तो बहुत स्पेसिफिक, बिकॉज जब हम पीएचडी करते हैं सो दैट बिकम अ वेरी स्पेसिफिक नीश एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में करते हैं. बट अगर हम होलिस्टिक मैनेजमेंट की बात करें, जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, सपोज समबडी इज हायरिंग फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और बायोटेक इंडस्ट्री, सो
वो जो हायरिंग करने वाला जो भी HR मैनेजर होता है वो जनरली MBA इन HR होते हैं, बट डू दे नो अबाउट द स्किल्स ऑफ अ बायोटेक प्रोफेशनल? कौन सी स्किल्स को देखना होता है? वहां पे वो सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट, एंड देन दे जस्ट बाय वॉट एवर। सो क्या कभी आपने ये सोचा है कि व्हाट इफ अगर वहाँ पे एक HR पर्सन बायोटेक इंडस्ट्री से हो सकता था, उसने ग्रेजुएशन करा है, उसने मैनेजमेंट करा है HR में, एंड दैट पर्सन इज सिटिंग, सो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स, अंडरस्टैंड द पर्सन, अंडरस्टैंड एंड रिलेट इट मोर। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप मैनेजमेंट करने के बाद बहुत सारे रिलेटेबल फील्ड में काम कर पाए, जैसे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, फूड इंडस्ट्री मैनेजमेंट, व्हाट नॉट। एंड ये सारे ऑप्शंस जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब में बहुत जगह पे आप देखोगे कि स्पेसिफिकली भी मैनेजमेंट डिग्रीज अवेलेबल है, जैसे कि MBA इन बायोटेक्नोलॉजी, MBA इन बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, MBA इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, MBA इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। सो ऐसे ऑप्शंस आने लगे हैं, अवेलेबल हैं। पहले भी ये कोर्सेज थे बट बहुत कम है इनका इनटेक ऑफ एडमिशन, एंड मोस्टली आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देखोगे ये कोर्सेज, बहुत लिमिटेड है। बट इन जनरल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप देखोगे इस तरह का कोर्सेज, जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात कर लें, DY पाटिल की बात कर लें, सूलनी यूनिवर्सिटी की बात करें। हाँ, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट का ऑप्शन गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है, बट इवेंचुअली थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर बिकॉज ये फील्ड बहुत डिमांड में, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। पहले ऐसा ही होता था कि मैनेजमेंट पीपल, चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन में मैनेजमेंट करा है, यू आर सुटेबल टू वर्क इन ऑल इंडस्ट्री। मतलब यू कैन वर्क इन इंजीनियरिंग सेक्टर, यू कैन वर्क इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, यू कैन वर्क इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। स्पेशलाइजेशन पे इतना फोकस नहीं था लोगों का, बिकॉज पीपल थिंक करना ही क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ मार्केटिंग करनी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है, पीछे टेक्निकल पीपल तो है। बट अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाए, सो दैट इंडस्ट्री विल ऑल्सो हैव अ वेरी मच ईज इन एंड स्टूडेंट विल हैव ऑल्सो ईज इन, जहाँ पे उनको उनके एरिया में उनको काम करने का मौका मिलेगा, एंड साथ ही साथ दे विल बी अर्निंग गुड एज वेल। सो ये पॉसिबल है इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। और मैं ये नहीं कह रही कि ये कंपलसरी है कि आप MBA इन बायोटेक्नोलॉजी करो या फार्मास्यूटिकल स्पेसिफिकली करो, जैसे कि और कोर्सेज में बच्चे डिसाइड करते हैं कोर्स करने के बाद, मतलब टेक्निकल स्किल लेने के बाद। जैसे कि अगर हम BCom की बात करें तो बच्चा कॉमर्स पढ़ने के बाद डिसाइड करता है कि मुझे फाइनेंस में MBA करना है, या मार्केटिंग में MBA करना है, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में MBA करना है। सिमिलरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो डू द सेम वे। वैसे ही आप भी डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ स्कोप इन दिस एरिया, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन बायोटेक इंडस्ट्री, ट्री इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। आप डिसाइड करो, आपको ह्यूमन रिसोर्स में जाना है तो आप MBA इन ह्यूमन रिसोर्स कर सकते हो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं ये प्रोवाइड। आपको सप्लाई चेन में जाना है, आप सप्लाई चेन, आप ऑपरेशंस में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो। इनफैक्ट मार्केटिंग में, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में तो पहले से साइंस बैकग्राउंड वाले लोग काम करते थे, बट अभी उसको, उस फील्ड को भी लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत ज़्यादा डीमीन करा। अच्छा, मार्केटिंग है, दवाई तो बेचनी है, इसमें कौन सी स्किल सेट की ज़रूरत है, कौन सा साइंटिस्ट बन गए हैं। बट नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, दैट इज अबाउट द मार्केटिंग इज नॉट अ स्मॉल थिंग। इफ समबडी इज थिंकिंग अबाउट इट, कोई भी प्रोडक्ट, हम कितना भी अच्छा फैंसी प्रोडक्ट बना दें, बट उसका रेवेन्यू तो तभी आएगा जब वो मार्केट में जाके सोल्ड आउट होगा और वो उस रेवेन्यू लेके आएगा पर्टिकुलर कंपनी में। तो मार्केटिंग इज द मोस्ट टॉप नॉच करियर ऑप्शन जो आपको मैक्सिमम पैकेज दिला सकता है। सो अगर आप मार्केटिंग में अपनी करियर प्लान कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केटिंग में हो, हेल्थ केयर मार्केटिंग में हो, या फिर बायोटेक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सो आप ग्रेजुएशन इन योर रिस्पेक्टिव डोमेन के बाद MBA कर सकते हो मार्केटिंग में। अगेन इंटरनेशनल मार्केटिंग इज देयर वेयर द पर्सन हु आर सेलिंग इन ग्लोबल मार्केट, they are also trained with certain skill set. So अगर मैं ये जो बात कर रही हूँ, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करते हो, फिर आप ऐसी इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा वो इनिशियल ट्रेनिंग की। दैट्स हाउ कंपनी पीपल आर लिटिल अप्रीहेंसिव अबाउट MSc पीपल, दैट कि अच्छा MSc के बाद डायरेक्टली हम उस पोस्ट के लिए आप नहीं, एंड दे प्रेफर मैनेजमेंट पीपल, बिकॉज जो वहाँ पे थोड़ी सी स्किल सेट की ज़रूरत होती है उसकी लैकिंग होती है, बाकी टेक्निकल नॉलेज में आपके पास कोई कमी नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन के बाद वो स्किल परस्यू कर लो, बट इसके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं टीचिंग वाला बच्चा मैनेजमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट वाला बच्चा टीचिंग सेक्टर में जा रहा है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू हैव टू डिसाइड अर्ली इन योर करियर एंड देन परस्यू स्मार्टली। अब आप ये कहोगे कि हम ये सारी डिग्रीज कैसे, इसके लिए क्या प्रिपेयर करना होगा, क्या करना होगा। सो जैसे नॉर्मल मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो आप ग्रेजुएशन जैसे कि कैट का एग्जाम, जैट का एग्जाम, वैसे ही आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो और आप किसी भी अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज से मैनेजमेंट करके इन द स्किल एरिया विच यू थिंक रिलेटेबल है, इसके लिए थोड़ी सी आप ग्रेजुएशन करते वक्त अगर आप रिसर्च करोगे एंड यू कैन टैप इन द कंपनी, यू कैन स्टडी द कंपनी प्रोफाइल, जैसे कि नॉर्मल हर बच्चा मैनेजमेंट का करता है। केस स्टडीज देखो क्या कंपनी में प्रॉब्लम्स आती है एंड देन सॉल्व दोज स्किल्स एंड देन you can enter into the industry. You will enter at an entry level and then can go far ahead with a very good package and had a very good corporate journey. So I hope मैंने एक alternate career of biotechnology पे बात करा होगा जो आपको बहुत ही high paying job दे सकता है. So this makes sense. If this makes sense to you, you also think about it and share this with your friends and colleagues, those who are tired of thinking about their career aspect and they don't know how to crack a good paying career option in biotechnology. इसी तरीके से हम बहुत सारे alternate fields पे बात करेंगे, alternate careers के बारे में बताएंगे जो कि आपको बायोटेक में बहुत अच्छा high paying job दिला सकता है. If you find this video nice, do comment us and do let us know. और भी किस field के बारे में जानना चाहते हो, do let us know in the comment section. If you have also such kind of questions and आप चाहते हो कि आप हमसे personally one-on-one बात करो, सो आप हमारा 1-on-1 काउंसलिंग प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हो जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे होता है, जस्ट टू मेक श्योर दैट कैंडिडेट इज रियली इंटरेस्टेड इन कमिंग फॉर काउंसलिंग. टू अवॉइड एनी वी हैव केप्ट चार्ज फॉर इट एंड डू द रजिस्ट्रेशन, टेक द काउंसलिंग सेशन 30 minutes. We will help you in guiding career, planning your career in life in this sector. And stay tuned to BioSamachar and don't forget to share this video with your friends because they are also getting tensed about their future. Thank you. Stay tuned to BioSamachar.